अफीम, गुटखा, दारू और हेरोइन का नशा तो आप सभी जानते हैं, लेकिन बॉलीवुड आजकल कुछ अलग ही नशे में गुम है, जिसको शायद शो ऑफ कहा जाता है। नहीं, मैं नहीं मानता। और इस शो ऑफ का शिकार बॉलीवुड के तमाम स्टार्स हैं। उर्वशी रौटेला, गोविंदा, सोनम कपूर, मुकेश खन्ना और न जाने कितने ही स्टार्स। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। रिसेंटली मैं इस नशे की शिकार हुई उर्वशी रौटेला, क्योंकि जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सैफ अली खान पर हुए हमले पर उनका क्या कहना है, तो वो सैफ को छोड़ अपनी रोलेक्स वॉच और अपनी फिल्म डाकू महाराज के कलेक्शन का बखान करने लग गई। अभी तो मान लीजिए सैफ जी ठीक ठाक हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं जी। अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। कोई सेंस है इस बात की? बस फिर क्या था, लोगों ने उनको ट्रोल करना बिल्कुल नहीं छोड़ा और इसी तरह के शो ऑफ का बखान करते बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को देखा गया, जिसमें गोविंदा से लेकर मुकेश खन्ना, साजिद खान और सोनम कपूर तक शामिल है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टार्स की जो अपना बखान करते नहीं थकते हैं। म्यूजिक। शो ऑफ की बात हो, चीची भैया का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जब से बॉलीवुड में उनकी फिल्मों ने फ्लॉप होना शुरू किया है, तब से एक शो ऑफ ही है जो उनकी लाज बचा के रखा हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दादा why दादा why? This is business. वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चिची भैया अपनी इन बातों से कई बार ट्रोल भी हुए हैं, जिसका एक एग्जाम्पल इंडिया टीवी का वो इंटरव्यू है जिसमें चिची भैया ये कहते हैं कि फिल्म अवतार, जो कि जेम्स कैमरॉन की है, वो उनको ऑफर की गई थी। सही खेल गया। वो सिर्फ यहीं पे नहीं रुके थे, उन्होंने तो इसका दावा भी कर दिया था कि ये अवतार फिल्म का टाइटल उन्होंने ही सजेस्ट किया है और ये प्रेडिक्शन भी कर ली थी कि इस फिल्म को बनने में 7 साल लगेंगे। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है, और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी। क्यों हिला डाला ना? लेकिन जब बाद में सबकी खोजबीन हुई तो ये पता चला कि ये फिल्म हिंदी प्रोड्यूसर प्रहलाद निराली की थी, जिसकी फिल्म की शूटिंग गोविंदा ने 2-3 दिन ही करी थी और बाद में ये फिल्म डब्बा बंद हो गई थी। कैसा लगा मेरा मजाक? शो ऑफ की इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है सोनम कपूर का, जो कि ये बताते हुए कभी भी नहीं थकती कि वो द अनिल कपूर की बेटी हैं। I'm Anil Kapoor's daughter. I've got everything that I want. और साथ ही उनके पास कितने डिजाइनर बैग्स हैं, कितने डिजाइनर कपड़े हैं, उनकी वेल्थ कितनी ज्यादा है। इस चक्कर में वो कई बार बिना सोचे समझे अपने इंटरव्यूज में अपने को स्टार्स तक को नीचा दिखा देती हैं। Guys, please comb your hair. You know that this gel look not happening anymore. That was very 90s. और इसी चक्कर में वो हर बार ट्रोल होती नजर आ जाती हैं। शो ऑफ की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है डायरेक्टर साजिद खान का, और उनकी हिम्मत की तो हमें दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी फिल्म हिम्मत वाला की रिलीज से पहले उन्होंने इंटरव्यूज में ये कहने से नहीं थके कि ये फिल्म अजय देवगन की लाइफ की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म होगी, और साथ ही लोग तालियां बजाते नहीं थकेंगे जब अजय देवगन की एंट्री होगी। So I will never ever make a flop film, and Himmat Wala is the all-time blockbuster. You watch what will happen. अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। बाद में ये तो सभी को पता है कि लोगों ने कितनी तालियां और कितनी गालियां दी थी उनको। स्पीकर मैडम, वेट, सॉरी 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 सॉरी। शो ऑफ की लिस्ट में चौथे नंबर पे नाम आता है हम सबके और आपके भी फेवरेट शक्तिमान का, यानी कि मुकेश खन्ना का। मुकेश खन्ना एक ऐसे इंसान है जो आज तक शक्तिमान के कैरेक्टर से बाहर ही नहीं निकले हैं। Sorry शक्तिमान। उन्हें लगता है कि आज भी अगर वो रोल कोई प्ले कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश खन्ना है। लेकिन जब फिल्म शक्तिमान की कास्टिंग शुरू हुई तो उसमें रणवीर सिंह को कास्ट कर लिया गया, लेकिन इस बीच मुकेश खन्ना बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कि अगर शक्तिमान की तरह कोई गोल गोल घूम सकता है तो सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं। और इसी तरह ना तो शक्तिमान की तरह वो घूम पाए और ना ही किसी और को। तो ये थे कुछ बॉलीवुड स्टार्स जो कि इस नशे से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए, बट आई विश कि आजकल के न्यू कमर्स और बॉलीवुड स्टार्स जो है इस नशे में कभी भी ना पड़े। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे जल्द मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूंगफली टॉकीज, यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर फीडबैक एंड सजेशंस।